ओम शांति। संगम युगी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। संगम युगी जो हमारा पुरुषार्थी जीवन है, उसका लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। बाबा ने भी हम सभी को लक्ष्य दिया है इस वर्ष कि कैसे भी हो हमें फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना ही है। क्योंकि बाबा जानते हैं समय की पुकार है मनसा द्वारा सकाश देने की। बेहद सेवा करने की। तो ऐसे बेहद सेवा करने के लिए बाबा हम बच्चों को फरिश्ता स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि फरिश्ता स्थिति के द्वारा ही ऐसी बेहद स्थिति करना संभव है, बेहद सेवा करना संभव है। तो हमें इस स्थिति को अनुभव करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। जब हम फरिश्ता शब्द सुनते हैं, सुनने के लिए बहुत प्यारा ये शब्द लगता है, और फरिश्ता शब्द सुनते ही हमारे मन में दिव्यता के तथा अलौकिकता के भाव प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि ये जो फरिश्ता शब्द हैं, इसका अगर संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो 5 शब्दों में इसका संधि विच्छेद होता है। फ र ए श ता अर्थात फरिश्ता। फ अर्थात हमेशा फर्श से परे अर्श पर रहने वाला, सूक्ष्म वतन वासी बनकर रहने वाला, या कहें धरती के आकर्षण से परे रहने वाला। तो जो फरिश्ता बनते हैं वो इस धरती के आकर्षण से परे फर्श से परे सदा अर्श पर रहते हैं। दूसरा शब्द है र अर्थात रॉयल्टी और रियल्टी। हम जब ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो बाबा की व्यक्तित्व में रॉयल्टी झलकती थी। बाबा जितने सिंपल लगते थे वैसे ही एक अनोखे सैंपल भी लगते थे। रॉयल्टी उनके व्यक्तित्व से स्वतः ही अनुभव होती थी।
तो ऐसे ही हमारे जीवन में जैसा जैसा हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हैं, वैसे वैसे रॉयल्टी और रियल्टी बढ़ने लगती हैं। तीसरा शब्द है ई अर्थात ईमानदार। हम दुनिया में अगर कोई किसी को धोखा देता है या ठगता है तो उससे बेईमान कहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम स्वयं को आत्मा के बजाय देह समझते हैं तो स्वयं को हम ठगते हैं, स्वयं से बेईमानी हम करते हैं। तो स्वयं से ईमानदार अर्थात सदा सत्य स्वरूप में टिकना। इसके साथ साथ यज्ञ से ईमानदार होकर रहना। यज्ञ सेवा जब हम करते हैं तो केवल उसमें दिखावा न हो, लेकिन ईमानदारी तथा वफादारी भी हो। चौथा शब्द है श अर्थात शक्तियों से संपन्न। शक्तियों से भरपूर अनुभव करने वाला, सदा सतो प्रधानता में रहने वाला। और पांचवा शब्द है ता अर्थात सदा तत्पर रहने वाला, एवर रेडी रहने वाला। जैसे हम मम्मा को देखते थे, जब भी बाबा किसी सेवा करने के लिए मम्मा को पूछते थे तो मम्मा हमेशा एवर रेडी रहती थी और कहती थी, हां जी बाबा। तो ऐसे ही फरिश्ते हमेशा एवर रेडी रहते हैं। जहां भी उनकी सेवा की आवश्यकता होती है, वहां वो तुरंत उड़ती कला के द्वारा उड़ता पंछी बन पहुंचकर सारी आत्माओं को साल्वेशन अर्थात सहयोग देते रहते हैं। तो ऐसी 5 विशेषताओं को जैसे जैसे हम अपने जीवन में धारण करते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरने लगती है। तो ये जो हमारा लक्ष्य है, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। कई बार बाबा कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को लाइट का देहधारी फरिश्ता समझो। तो ये बात कभी कभी मन स्वीकार नहीं करता है। जबकि हम ये 50-60 किलो वजन वाला शरीर लेकर सारे दिन भर में सेवा करते हैं, तो कैसे इसको लाइट का देह अनुभव करें? यह बात मन स्वीकार नहीं करता है। कुछ एक वर्ष पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, लेकिन अठारह जनवरी के दिन मुझे बहुत सुंदर दिव्य अनुभव हुआ था। वो मैं आपके सामने रखता हूं।
बात 11 वर्ष पुरानी है। ओम शांति भवन में प्रातः मुरली क्लास पूरा होने के बाद सभी ने स्मृति दिवस निमित्त शांति स्तंभ पर 3 मिनट का सामूहिक योगाभ्यास किया। तत्पश्चात मैं अपने कमरे में जाकर बैठा था, तो थोड़े ही समय में मुझे बाबा से डायरेक्ट एक बहुत शक्तिशाली टचिंग मिल गई। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे एक्सरे होता है वो एक्सरे हमारे शरीर से ट्रांसफर होता है। हमारा जो आंतरिक शरीर का अवयव है उसका वो फोटो भी निकालता है। तो जैसे एक्सरे इस शरीर से ट्रांसफर होता है, तो ऐसे आत्मा के प्रकाश की किरणें वो भी इस स्थूल देह से ट्रांसफर हो सकती हैं। उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आत्मा रूपी बल्ब बहुत तेज इस शरीर में जल रहा है और आत्मा के प्रकाश की जो किरणें हैं वो सारे शरीर से ट्रांसफर हो रही हैं। ये स्थूल देह जैसे मुझे ट्रांसलाइट की तरह या ट्रांसपेरेंट शरीर की तरह अनुभव होने लगा। तो जैसे जैसे आत्मा का प्रकाश तेज अनुभव हो रहा था, तो मैं स्वयं को हल्का फुल्का अनुभव करते हुए सूक्ष्म वतन की ओर जाने लगा। उसके बाद मैंने बाबा के साथ बहुत सुंदर विभिन्न संबंधों की अनुभूति भी की और परमात्म प्यार का, सच्चे प्यार का अनुभव मुझे हुआ। तो ऐसे दिव्य अनुभव के बाद जो मेरे मन में डाउट था कि फरिश्ता स्थिति अनुभव करना ये असंभव है या मुश्किल है, वो खत्म हो गया था। तो कहने का भाव है, ऐसी सुंदर फरिश्ता स्थिति को आप अगर अनुभव करना चाहते हैं तो वो संभव है और सहज भी है। लेकिन ऐसी सुंदर स्थिति की अनुभूति करने के लिए 5 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। दिल से अगर 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो ये गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी और आप संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात है, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए फरिश्तों की दुनिया हमारे नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहना जरूरी है। जैसे हम इस साकार दुनिया को स्पष्ट देखते हैं, ऐसे जो फरिश्तों की दुनिया है, अव्यक्त वतन है,
वो भी हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने स्पष्ट इमर्ज रहे। तो अपने यज्ञ में सबसे पहले गुलजार दादी जी को सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ था। तो 91 में मैं दादी जी के पास गया और दादी जी से पूछा कि दादी जी मुझे सूक्ष्म वतन के बारे में स्पष्ट जानकारी बताइए। तो दादी जी ने कहा कि ये जो साकारी दुनिया है, इस साकारी दुनिया से 5 तत्वों से पार एक छठा तत्व है। इन 5 तत्वों से पार एक ऐसी दुनिया है जहां निरंतर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जैसे हम पूर्णिमा के दिन देखते हैं, पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में होता है और सारी धरती पर श्वेत प्रकाश से जगमगाता है। तो ऐसे उस फरिश्तों की दुनिया में हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का जैसा प्रकाश, दिव्यता का प्रकाश, श्वेत प्रकाश निरंतर रहता है। और फरिश्तों की जो भाषा है वो नैनों के इशारे की और होठों के मूवमेंट्स की है। जब भी संदेशी बहन बाबा के पास जाती हैं तो बाबा के साथ जो वार्तालाप करती हैं वो नैनों के इशारे से और होठों के मूवमेंट्स के द्वारा ही करती हैं। और सूक्ष्म वतन के जो कारोबार हैं वो संकल्प शक्ति के आधार पर चलती हैं। बाबा जब चाहें, जो दर से इमर्ज करना चाहें, 1 सेकंड में संकल्प शक्ति के द्वारा इमर्ज करते हैं और संदेशी बहन को बहुत प्रैक्टिकल रीति से उसकी अनुभूति भी होती है। तो ऐसा सुंदर सूक्ष्म वतन हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा इमर्ज रखें, क्योंकि हमारा ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में रहते हैं। तो जहां हमारा बाप रहता है वो हमारा घर कहलाता है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए इस देह रूपी मकान में निरंतर आत्मा रूपी दीपक जलता रहे। इस मकान में सदा रोशनी रहे। द्वापर युग से लेकर आत्मा की ज्योति जैसे बुझने लग रही थी, जैसे जैसे इस मकान में अंधकार हो रहा था, तो 5 विकारों ने इस मकान में प्रवेश करके ये देह रूपी जो बंगला है, ये भूतों का बंगला बन गया था। तो उन विकारों ने जो भी आत्मा के पास खजाने थे वो सारे लूटकर आत्मा को कंगाल बना दिया। तो बाबा ने आत्मा रूपी दीपक को जगा दिया। तो इस देह में हमेशा आत्मा का दीपक जलता रहे। तो धीरे धीरे इस हाउस को हम लाइट हाउस अनुभव करते रहेंगे।
और जैसे जैसे लाइट हाउस की अनुभूति बढ़ती जाएगी, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, तो ये हाउस माइट हाउस के रूप में आपको अनुभव होता जाएगा। तो इसलिए इस देह रूपी मंदिर में आत्मा रूपी दीपक निरंतर जलता ही रहे। न केवल जलता रहे, लेकिन उस दीपक का प्रकाश, उस दीपक की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहे। तब हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देगी। मधुबन में जब भी ब्रह्मा बाबा को देखते थे, जहां भी देखते थे, बाबा एक बहुत सुंदर अलौकिक फरिश्ता ही नजर आते थे। उसका राज क्या था? बाबा निरंतर आत्म अनुभूति में खोए रहते थे, डूबे रहते थे। तो फलस्वरूप आत्मा के प्रकाश की किरणें बाबा के हर कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रस्फुटित होते हुए दिखाई देते थे। तो ऐसा अनुभव हमें भी बढ़ाते जाना है। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करते रहें। डबल लाइट अर्थात एक तो मैं आत्मा लाइट हूं, और दूसरा लाइट अर्थात कोई भी बोझ मुझ आत्मा पर न हो। मैं आत्मा एकदम हल्की फुल्की स्वयं को लाइट अनुभव करती रहूं। इसके लिए दो बातों का अभ्यास करते रहें। सदा लाइट अनुभव करने के लिए सदा समझे कि मैं निमित्त आत्मा हूं। जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, लेकिन आपको सदा स्वयं को निमित्त समझना है। और जिम्मेदारी का बोझ जो है ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रखना है। स्वयं को एकदम छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना छोटा बच्चा अनुभव करना है। मैं दादी प्रकाश मणि जी से एक बार मिल रहा था। 85 की बात है। मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी आप इतना बड़ा बेहद का कारोबार संभालती हैं, इतने सारे सेवा केंद्र हैं, उन सब का संचालन का कारोबार संभालती हैं, इतना विशाल जिम्मेदारी को निभाते हुए आप एकदम लाइट रहती हैं। आपके चेहरे पर मैंने कभी भी टेंशन या बोझ नहीं देखा। क्या राज है आपके सदा लाइट रहने का? प्लीज मुझे बताइए। तो दादी जी ने जवाब दिया। दादी जी ने कहा, मैं तो केवल स्वयं को निमित्त समझती हूं, और हमेशा एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में बैठे हैं और दूसरे कंधे पर शिव बाबा हैं। दोनों मुझे सकाश दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, जिससे हर कार्य सहज पार हो रहा है, जिससे मैं स्वयं को हमेशा लाइट समझती हूं। दूसरी बात हमें जो बोझिल बनाती है,
कोई भी घटना, अप्रिय घटना हमारे सामने आती है, जिससे हमें दुख की अनुभूति होती है, तो स्वयं को हम बोझिल अनुभव करते हैं। तो उसके लिए एक पाठ हम पक्का करें। नथिंग न्यू का पाठ बिल्कुल पक्का हमारे जीवन में हो। जो भी दर्श इस ड्रामा का हमारे सामने से गुजर रहा है, नथिंग न्यू। ये तो रिपीटेशन है। हम इस हॉल में बैठे हैं, जिस रूप में जहां बैठे हैं, कोई पहली बार बैठे नहीं हैं, अनगिनत बार बैठे हैं, इसलिए अभी बैठे हैं और ऐसे बैठते ही रहेंगे। तो जो भी दर्श हमारे सामने से गुजरता है, उसको नथिंग न्यू समझने से हम एकदम हल्के रहते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, इस यूनिवर्सिटी में जो चमकेंगे, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, उनके जीवन में नथिंग न्यू का पार्ट नेचुरल होगा। बिल्कुल उनके जीवन में नथिंग न्यू का पार्ट धारण होगा। चौथी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए स्वयं को एकदम निर्बंधन अनुभव करना है। कोई भी सूक्ष्म बंधन रूपी रस्सी मुझे बंधी न हो। जहां कोई रस लेने की भावना मन में आती है, तो रस लेने की भावना रूपी जो रस्सी है, आत्मा को बांधने का प्रयास करती है। तो सारे दिन भर में दो प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास करती हैं। वो कौन सी रस्सियां हैं? एक तो किसी न किसी व्यक्ति के तरफ हमारा आकर्षण हो सकता है, या किसी न किसी वस्तु के तरफ या वैभव के तरफ आकर्षण हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की तरफ हमारा आकर्षण होता है, तो हम सदा समझें, जो संबंध हमें खींचता है, वो संबंध डायरेक्ट हमें बाप के साथ अनुभव करना है सूक्ष्मवतन में। जब बाबा के साथ संबंध जुड़ता है, तो साकारी दुनिया का जो बंधन है वो टूट जाता है। तो बाबा सर्व रसों का भंडार है, सर्व संबंधों की स्क्रीन है। बाबा को पारसनाथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? पा रस नाथ। ऐसा बाबा एक नाथ है जिनसे सर्व संबंधों का रस, सर्व संबंधों की अनुभूति, सर्व संबंधों का प्यार हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव के रूप में उनका गायन अभी तक भी चलता आ रहा है। दूसरी बात, जब इस साकारी दुनिया के वैभव हमें खींचते हैं, उसके लिए एक बात दिल में पक्की करनी है कि मुझे अभी परमधाम रूपी घर वापस जाना है। इस रंगमंच पर मैंने अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से निभाया, अभी मुझे यहां से जाना है। जब दिल और दिमाग में ये बात उठ जाती है, मुझे यहां से जाना है, तो हमारी
स्थिति उपराम होने लगती है। वैराग्य का झरना हमारे दिल में बहने लगता है और जितना इस दुनिया से वैराग अनुभव होता है उतना परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार हमारा बढ़ने लगता है। पांचवी बात है, परिस्था स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है। जब से आपका ब्राह्मण जन्म हुआ है उसी घड़ी से आपका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास सूक्ष्म वतन में सदा इमर्ज रहता है। बाबा क्या करते हैं, क्या देखते हैं, आपका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और ये पुरुषार्थी स्वरूप किस स्पीड से समीप आ रहा है, आप कितना अपने संपन्नता के संपूर्णता के समीप जा रहे हैं, यही बाबा देखते हैं। तो कैसे है वह हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप? उसका आकार इसी स्थूल शरीर जैसा ही है, केवल अंतर है ये स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, वो दिव्य प्रकाश का शरीर है। 3 बातों की संपन्नता उस स्वरूप में होगी। वो स्वरूप दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से और ईश्वरीय नशे से संपन्न होगा। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी उस स्वरूप में होगा और आपका चेहरा दिव्य गुणों से सुशोभित होगा। दिव्य गुणों की जो ज्वेलरी है वो आपके चेहरे पर आपने धारण की होगी और निरंतर बाबा के साथ में बुद्धि की तार जुटी हुई होगी। तो ऐसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है और उसके साथ में पुरुषार्थ स्वरूप की भेंट करनी है, तुलना करनी है और जो कमी है, त्रुटि है, खामी है उसको अपने में से निकालना है और पॉजिटिविटी उसका जो दिव्य गुण है वो अपने में भरना है। तो जल्दी ही आप अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अनुभव कर सकेंगे। इसके साथ जल्दी ही हमें बाप समान बनने का लक्ष्य बाबा ने दिया है। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आईने के रूप में हमारे साथ सदा रखना है। संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा का जो है उस आईने में अपना स्थिति रूपी चेहरा बार बार देखते रहना है और अपने स्थिति को मेकअप करना है। उस स्पिरिचुअल मिरर में अपना स्थिति का चेहरा देखते जाएंगे तो आत्मा में जो एरर है, आत्मा में जो कमियां हैं वो धीरे धीरे हटती जाएगी, मिटती जाएगी और आप जल्दी ही बाप समान स्वयं को अनुभव कर सकेंगे। तो ऐसा फरिश्ता स्वरूप अगर आपको अनुभव करना है तो उसके लिए 2 प्रयोग बार बार आपको करते रहना है सारे दिन भर में। पहला प्रयोग है, मुझ आत्मा ने इस दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण कर ली है और मैं लाइट की जमीन पर चल रहा हूं। ऐसा आप अनुभव करेंगे तो देखने वाला भी आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा।
दूसरा प्रयोग करना है, इस मुझ आत्मा ने रुई का शरीर धारण किया है और रुई की जमीन पर चल रहा हूं। एकदम स्वयं को हल्के फुल्के अनुभव करेंगे। बात केवल श्रेष्ठ भान में स्थित होने की है। साधारण कर्म करते हुए भी हमारा भान श्रेष्ठ हो, असाधारण हो। ब्रह्मा बाबा साधारण कर्म करते थे, लेकिन बाबा की स्थिति असाधारण थी, इसलिए असाधारण फरिश्ता ही अनुभव होते थे। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमें ऐसी फरिश्ता स्थिति अनुभव करना है। ऐसा लगे कि ये भाई बहन यहां नहीं बैठे हैं, फरिश्ता अर्थात मेल और फीमेल की भावना से परे, एकदम लाइट के प्रकाश पुंज के ही शरीर में हम बैठे हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर दिव्यता की स्थिति हमें अनुभव करना है। तो अभी बाबा हमें इशारा दे रहे हैं, समय की पुकार है अनुभव की अथॉरिटी बनने की। इतना बड़ा उच्च कोटि का जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उसकी ब्यूटी है ऐसे श्रेष्ठ अनुभव करना। तो हम कुछ समय के लिए बहुत सुंदर और बहुत गहन योग का अभ्यास करना चाहते हैं। चाहेंगे आप सभी? बोलो, हाथ उठाओ। ऐसी योग की सुंदर अनुभूति करें जो सारे जीवन भर यादगार के रूप में आपको अनुभव हो। तो चले हम सभी अव्यक्त वतन की ओर प्यारे बाबा की याद में खो जाएंगे, डूब जाएंगे। बिल्कुल सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, कोई भी बीच में नहीं उठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं चैतन्य आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं।
मस्तक के बीच मस्तक मणि के रूप में चमक रहा हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता का प्रकाश इस वायुमंडल में फैल रहा है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, मैं भी इस धरती पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा विराजमान हूं। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यशाली आत्मा हूं। भाग्य विधाता बाप ने मेरा भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर शांति धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि
दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूँ, डूब चुकी हूँ। मीठे बच्चे, जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा स्वागत है। सर्व संबंधों की अनुभूति मुझसे करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर परम धाम की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, कितनी न्यारी और प्यारी है ये दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है बाबा के सुंदरता को निहारती ही रहूं, बस देखती ही रहूं। बाबा रहम के सागर बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी और बाबा आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया। बाबा मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। बाबा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे। बाबा कभी नहीं सोचा था। हे मेरे दिलवर, सच्चा प्यार देकर आपने मेरे दिल को हार लिया।
मेरे दिल को वर लिया। दिलाराम बनकर अपने दिल तख्त पर बिठाकर सच्चा आराम दिया बाबा। जो आपने मुझ पर उपकार किया बाबा, कोई और नहीं कर सकता बाबा, नहीं कर सकता। बाबा शक्तियों के सागर हैं। ज्ञान सूर्य बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों की प्रखर किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। और योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट हल्की अनुभव कर रही हूं। बाबा बाबा पाना था सो पा लिया बाबा मैंने आपसे सब कुछ पा लिया बाबा। लेकिन मेरी एक अंतिम आश है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया निरंतर जलता रहे। बस जलता ही रहे और मैं आपके महिमा के गीत गाती रहूं और संगम की हर घड़ी आपके ही संग में बिताते रहूं बाबा। बस आपके ही संग में आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा। आप ही मेरे संसार हो बाबा। मेरे दिल की दुनिया में
केवल आप ही हो बाबा, बस केवल आप ही हो बाबा।